हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। विशेष, निराम्या, अखिल, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। पहले अब वर्ब खत्म कर देती हूँ, ठीक है। आई थिंक मैंने 30-40 क्वेश्चंस करवाया था, ठीक है। आज वर्ब खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो कैप करेंगे और फिर फिलअप्स भी करेंगे। द सिचुएशन हैड 23, ये भी हो गया था ना, 32 भी हो गया था, 33 भी हो गया था, 35 भी हो गया था, 36 से करना था ना, 36 से करना था। अरे मैंने करवा दिया ये। रेज रेज नहीं करना है, 35 तक करवा दिया शायद, एक बार बता देना। आई थिंक 35 तक ही किया था। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार बता देना, एक बार बता दे। गुड आफ्टरनून मिलन, नीतेश, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। दीक्षा कमेंट का वेट कर रही। हाँ 35 तक हो गया था। आज हम लोग वर्ब खत्म कर लेंगे, जल्दी जल्दी टॉपिक वाइज खत्म कर लेना। हमने क्या खत्म कर लिया? हमने सब्जेक्ट वर्ब खत्म कर लिया, ठीक है। हमने टेंस खत्म कर लिया, हमने वर्ब खत्म करना है, ठीक है। हमें वर्ब भी खत्म करना है, वर्ब खत्म करना। और एक टॉपिक मैं और करवाऊंगी। क्या, कौन सा टॉपिक करवा दूं? कौन सा टॉपिक करवा दूं? कंजंक्शन भी करवा ही देती। पहला वाला क्या था? पहला वाला कंजंक्शन भी खत्म करवा देती। उससे क्या होगा ना कि आपका 4 टॉपिक्स हो गया रहेगा, ठीक है। जो बच्चे नए हैं देख लेना, अभी टॉपिक वाइज हो रहा है। सब्जेक्ट वर्ब हो गया है, टेंस हो गया, आज मैं वर्ब खत्म करवा दूंगी। और नेक्स्ट क्लास मतलब कल तो वो अब उसकी क्लास है ना, ओके। थोड़ा अब वो क्या बोल रहे हैं, कल तो आपका क्लोज टेस्ट वाली क्लास है, तो परसों जब हम मिलेंगे ना तो कंजंक्शन करके आना। और जब ये चारों टॉपिक्स आपका हो जाएगा तो फिर मैं चारों को मिला के एक प्रैक्टिस सेट रखूंगी, फिर 4 टॉपिक करवाऊंगी, फिर 8 को मिला दूंगी। ऐसे धीरे धीरे आप फटाफट करते जाओगे। चलो 36 पे आओ। I was used to go to church on Sundays when I was in Mumbai. इस सेंटेंस को 2 तरीके से सुधार कर सकते हो। मैं चर्च जाया करता था जब मैं मुंबई में था। 2 तरीके से सुधार करो। या तो करो आई यूज टू को मॉडल वर्ब बना लो। हाँ, आई यूज टू गो। नहीं नहीं, 2 तरीके से सुधार नहीं, एक ही तरीके से सुधार है। हाँ, अगर इसको हटा दो, आई यूज टू गो, ठीक है। क्योंकि अगर हम वॉज रखते ना, आई वॉज यूज टू, ठीक है। एक मिनट देख लो, आई वॉज यूज टू, यहाँ पे गोइंग करना होता, यहाँ पे गोइंग करना होता, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है। आप जाया करते थे, आप जाने के आदी नहीं थे, तो यहाँ पे आई यूज टू, ए पार्ट में ही एरर है। आई वॉज यूज टू गोइंग टू चर्च ऑन संडेज व्हेन आई वॉज। आई यूज टू गो भी तो कर सकते हो, आई यूज टू गो। मैं चर्च जाया करता था, चर्च जाने का आदि जैसे किसी चीज की लत है ना, आई यूज टू गो। You had better not to have any association with the person like him. अच्छा हो कि आप उस व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति से ना कोई ताल्लुकात मत रखो। जल्दी जल्दी आंसर बताना।
आई यूज टू गो, जनरली देखो आपके दिमाग में आएगा। आई वॉज यूज टू गोइंग टू चर्च ऑन संडेज व्हेन आई वॉज, हम जनरली ना कोई जैसे आई वॉज यूज टू, आप पेंटिंग के आदी हो, कुछ एक्टिविटीज दिखे ना, ओके। आप चर्च जाया करते थे, ठीक है, आप अक्सर चर्च जाया करते थे, तो आप यूज टू लगाओ, इसको आईएनजी करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, यू हैड बेटर मॉडल वर्ब है, ठीक है, हैड बेटर मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनिटिव नहीं होता है, मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब आता है ना, इन्फिनिटिव नहीं होगा, तो यू हैड बेटर नॉट हैव। अब ये मत समझना कि मैम हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म आता है, बट ये हैड बेटर है। नेक्स्ट, every community has the responsibility of educating its next generation, for education is the master key which will open all closed doors. हाँ, इजी है, जल्दी जल्दी। इसमें क्या है, यू हैड बेटर नॉट हैव एनी एसोसिएट, हम विल मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ V1 लगाओ, विल ओपन, विल। नेक्स्ट, द फॉलोअर्स ऑफ हिंदू crafted a gigantic temple in which they could go inside and worshipped in the presence of God. संडेज होता है, संडेज मतलब हर संडे को, हर संडे, संडेज मंडेज, मैं संडेज को जनरली ये करती हूँ। फॉर की जगह एज क्यों, एज भी लगा सकते हो, फॉर कारण भी तो बताता है, ठीक है, बिकॉज बताया था ना, फॉर, बिकॉज, सिंस सब लगा सकते हैं। जब मैं सिंस एंड फॉर पढ़ा रही थी तो बताया था कि सिंस एंड फॉर टाइम भी बताता है और कंजंक्शन होता है, कारण भी बताता है। द फॉलोअर्स ऑफ हिंदू क्राफ्टेड, हिंदू के फॉलोअर्स ने एक टेम्पल बड़ा सा बनाया जहां पे वो एंड है, एंड कंजंक्शन है, तो एंड के बगल में वर्शिप्ड V2 है, तो देखना है ना कि ये एंड किसको जोड़ रहा है, ओके, गो एंड वर्शिप, गो को जोड़ रहा है, तो गो तो V1 है ना, पैरेललिज्म करना है, तो यहाँ भी आपको V1 ही डालना है, वर्शिप, जहां जाके वो वर्शिप कर सकते। गुड। ऑन डिस्कवरिंग दैट इट वाज अ फोर्जरी ही टोन अप द एग्रीमेंट शी हैड साइन, जब उसको पता चला ना कि ये धोखाधड़ी थी तो उसने एग्रीमेंट फाड़ दिया। टीयर, अब के आंसर का वेट करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। टीयर, टोर, फाड़ना, और इसका V3 टोन, V3 नहीं आएगा ना, सेंटेंस पास्ट, सिंपल पास्ट में जा रहा है ना, सिंपल पास्ट, तो शी टोन नहीं होगा, V3 तो कुछ इज़ या हैज हैव हैड आना चाहिए, तब V3 आएगा, टोर। Next, as one of the leader insurance companies in India, they offer comprehensive financial services. टोड वोड नहीं होता है टीयर का पास्ट टेंस, टीयर का पास्ट टेंस स्टोर होता है, फिर से ईडी थोड़ी लगाओगे, कितना पास्ट बनाओगे, बन चुका है, टोन्ड नहीं होगा, अरे टोन तो V3 होता है, टीयर, टोर, टोन कुछ ज्यादा ही V3 लगाने के चक्कर में, इसका पास्ट टेंस है, टीयर का पास्ट, फिर ईडी क्यों लगाओ। एक बार मैं रिफ्रेश करती हूँ, आपके कमेंट्स लेट से आ रहे हैं।
हाँ, आपके दिमाग में आएगा अरे वन ऑफ के साथ, वन ऑफ के साथ तो मैम ने बताया है कि नाउन प्लूरल है सॉरी, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल है और यहाँ भी प्लूरल है। थोड़ा सेंटेंस को ध्यान दें, कितना सारा नाउन को प्लूरल बनाओगे। हाँ, यहाँ पे क्या करना था आपको बता रही थी, वन ऑफ द कंपनीज, वन ऑफ द लीडर की बात नहीं हो रही है, ये इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है, तो ये नाउन है। और नाउन, इंश्योरेंस कंपनीज नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। लीडर कंपनीज नहीं होता, लीडिंग कंपनीज लीड कर रहा है। दे ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज, तो यहाँ पे ऑफर्ड नहीं होगा। वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज के तौर पे ये कंपनीज आपको बहुत अच्छे अच्छे सर्विसेज देते हैं, तो यहाँ पे ईडी लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी सही है। एरर यहाँ पे लीडर नहीं होगा, लीडिंग कंपनीज है। हमें कंपनीज की विशेषता बतानी है ना, ये कंपनीज वन ऑफ के साथ ठीक है, ये वाला नाउन है, ये नाउन है, वन ऑफ द कंपनीज नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, बट लीडर भी तो नाउन है, यहाँ पे लीडिंग कंपनी होगा। वो आपका आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव का काम करता है। यू मे रेस्ट एश्योर्ड दैट माधव नोज मोर देन आई इन दिस मैटर, आप आश्वस्त रह सकते हो कि माधव को मेरे से भी ज्यादा पता है। दे कंपनीज के लिए यूज है। यू में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये जो मे है मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ V1 आएगा ना, तो दो तरीके से सुधार सकते हो। यू में अश्योर, V1 डाल दो। अगर V3 रखना है, यू मे बी अश्योर्ड, ये भी कर सकते हो। अगर आपको थर्ड फॉर्म रखना है तो बी लगा दो, नहीं दैन मी मत लगाना, यही तो गड़बड़ करते हो। यहाँ पे कंपैरिजन किसके बीच हो रहा है, ये देखो डैट कंजंक्शन है, ठीक है, डैट कंजंक्शन है, इसका मतलब है माधव सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है माधव। यू आप आश्वस्त हो रह सकते हो कि माधव है ना मेरे से भी अच्छा जानता है, तो सब्जेक्ट है। सही है, सही है, सही है, ठीक है। मी मत करना, मी मत करना, ध्यान दो, ये तो आपको बताया है। यहाँ कंपैरिजन ना किसके बीच में हो रहा है, माधव और मेरे बीच में। और आप बोलोगे कि मैम माधव ऑब्जेक्ट है, माधव ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि कंजंक्शन है डैट, और ये नोज वर्ब है, और वर्ब अपने साथ क्या लेता है, वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट थोड़ी लेता है, वर्ब सब्जेक्ट लेता है। माधव सब्जेक्ट है और आई भी सब्जेक्ट है, तो ज्यादा अच्छा वर्ड है ना, आप आश्वस्त रह सकते हो। यू में अश्योर का मतलब होता है ना, आप किसी और को आश्वस्त करोगे, आप किसी और को आश्वस्त नहीं कर रहे हो, आप आश्वस्त रह सकते हो कि माधव को मेरे से ज्यादा पता है। तो ज्यादा बेटर है कि पैसिव रख दो, इसको पैसिव रख दो। माइट क्यों लगाओगे, मे भी सही है, प्रेजेंट में जा रहा है, मे भी सही है। It is often said that change only happens when there are being a crisis. Change तभी होता है ना जब क्राइसिस होता है। It is often, यहाँ तो बड़ा अच्छा एरर दिख रहा है, आराम से कोई भी बच्चा कर सकता है। देर तो देर के साथ सिंगुलर भी होता है, देर के साथ प्लूरल भी होता है। एक संकट की बात हो रही है तो देर के साथ इज लगाओ, बट ये सही है, देर इज बीइंग अ क्राइसिस ये लगाओगे, या व्हेन देर इज अ क्राइसिस, ये एक जनरल बात कही जा रही है, ऐसा कहा गया है, इसको पास्ट मत समझना, ये प्रेजेंट ही है, बस पैसिव में प्रेजेंट है। ऐसा कहा गया, अक्सर कहा जाता है कि चेंज तभी होता है ना जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है ना, तभी हमारे अंदर बदलाव भी आता है। तो एक जनरल बात कही गई है, इसको कंटिन्यूअस में मत रखना, प्रेजेंट में रख। I did not know where they were going, nor could I understand why had they left so soon.
मैं जो मयंक परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जो एरर लेके आती हूँ ना सारे PYQs होते हैं। अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में जाओगे, PYQs बन रहा है ना, तो आपका एग्जाम में सारे एरर्स बनेंगे, टेंशन मत लो। आई डोंट नो वेयर दे वर गोइंग, मेरे को नहीं पता कहाँ जा रहे थे। और नॉर एडवर्ब है, एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इन्वर्जन लेगा। देखो सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो दो जगह इन्वर्जन हो रहा है और यहाँ भी इन्वर्जन हो रहा है। सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, यहाँ भी इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ भी इन्वर्जन हो रहा है, तो कौन वाले, अरे नहीं नहीं नीदर के साथ भी नॉर। अभी मैंने हाल फिलहाल में कंजंक्शन पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था ना, ये मत समझना ना कि नॉर वर्ड हमेशा नीदर के साथ आता है। बच्चा यही हो जाएगा, यहाँ नॉर देखेगा, यहाँ पे कुछ नीदर नीदर विदर लगाएगा। हम नॉट के साथ भी नॉर लगा सकते हैं, नॉट के साथ भी नॉर आ सकता है, नीदर के साथ भी आ सकता है, गड़बड़ी नहीं है। जब सेंटेंस में एक बार इन्वर्जन शुरू में हो गया है ना, तो फिर दोबारा इन्वर्जन नहीं करना है, ठीक है। नॉर एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा, नॉर कुड आई अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे वाई दे हैड, ठीक है। It is difficult to explain why did Rajgopalachari leave the Congress in 1940। थर्ड वाला में इन्वर्जन नहीं होगा। नॉट के साथ भी नॉर लग सकता है, हाँ। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, ये डिफिकल्ट है कि वाई डिड, ये मैंने आपको वर्ब चैप्टर में पढ़ा ही दिया है। सबसे पहले तो एरर इसी में, क्योंकि इसमें इन्वर्जन नहीं चाहिए, क्योंकि ये फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है ना, फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं चाहिए, और ना ही ये एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो अब मुझे बताओ वाई राजगोपालाचारी डिड लीव होगा या वाई राजगोपालाचारी लेफ्ट होगा, क्योंकि लेफ्ट भी सिंपल पास्ट है और डिड के साथ V1 आ रहा है, ये भी सिंपल पास्ट ही है, डिड लगा के फिर से पास्ट। लेकिन बताओ, हाँ आपको वो वाला रूल याद है ना कि डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब या तो सेंटेंस नेगेटिव में होता है या तो इंटरोगेटिव, बट ये सेंटेंस ना तो नेगेटिव है ना तो इंटरोगेटिव है, इसमें डिड नहीं होगा, लेफ्ट लगाएंगे। Though the country has abundant coal reserves, it has been imported coal at a higher cost. डिड हटेगा, हाँ। देखो आप बोलोगे कि मैम हैज के बाद बीन लग के थर्ड फॉर्म तो आता ही है, क्या गड़बड़ी है। और कभी कभी हैज के बाद बीन लग के ING भी आता है, कब सेंटेंस जब एक्टिव हो, और B3 कब आता है, जब सेंटेंस पैसिव हो, ठीक है, पैसिव। तो अब सेंटेंस देख लेना है। यद्यपि कंट्री के पास बहुत सारा रिजर्व्स है, बहुत सारा कोयला है, यद्यपि, अब तो कुछ तो पीछे ही पड़ जाएंगे मैम, यट के साथ ऑल्दो के साथ यट आता है ना, नहीं आया है फिर भी करेक्ट है, कॉमा आता है, कॉमा नहीं भी लगा है फिर भी करेक्ट है, ओके। यद्यपि कंट्री के पास बहुत ज्यादा कोयला का रिजर्व्स है, फिर भी वो कोयला मंगवा रहा है बाहर के कंट्री से हायर कॉस्ट पे, ठीक है। तो इट हैज बीन इंपोर्टेड थोड़ी है, कंट्री को थोड़ी इंपोर्ट किया गया है, कंट्री इंपोर्ट करवा रहा है, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। इट हैज बीन इंपोर्टेड, इट हैज बीन इंपोर्टेड या इट हैज इंपोर्टेड भी कर सकते हो, दोनों तो आपका एक्टिव वॉइस में है ना, हैज इंपोर्टेड और हैज बीन इंपोर्टिंग, एक्टिव में होगा, एक्टिव में। इतना होने के पैसिव कहां से होगा, ये इट किसके लिए है, ये इट है
इट हैज बीन इम्पोर्टिंग। ये इट ना रिजर्व्स के लिए नहीं है, कोल रिजर्व्स प्लूरल होता है ना, तो ये अगर ये कोयला के लिए रहता तो यहाँ पे दे लगता, बट ये तो कंट्री के लिए है, कंट्री बहुत सारा मंगवा रहा है। द मिनिस्टर प्रेज द रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट, मिनिस्टर ने प्रेज किया कि इतने सारे वोटर ने वोट दिया, एंड कॉलिंग इट अ विक्ट्री फॉर डेमोक्रेसी इरिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम। 45 में, रुको रुको, 45 में इसके बाद आईएनजी कहाँ, इसके बाद इस एमआर के बाद आईएनजी भी आ सकता है, V3 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है तो हम एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, इट इज गुड। ये कहाँ से सीख लिया यार कि इस एमआर के बाद ना हमेशा V3 ही आएगा या V4 ही आएगा। इस एमआर के बाद अगर कोई वर्ब आता है ना तो या तो V3 होगा या V4 आएगा। कभी कभी ही इज अ बॉय, इस एमआर के बाद नाउन भी आ सकता है, ही इज ऑनेस्ट, इसके बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है। जब नाउन एडजेक्टिव आए तो उसका V3 V4 क्या करोगे? इस एमआर के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है। मैंने बोला इट इज अ कैट, यह एक कैट है। ओके, इट इज स्लो, ये स्लो है, तो इज एमआर के बाद एडजेक्टिव नाउन भी आ सकता है। हाँ, एंड ये देखो ये देखो, ये एंड है, कंजंक्शन सबसे वफादार टॉपिक है, ये आईएनजी है, तो कंजंक्शन आईएनजी को आईएनजी से जोड़ेगा ना, बट यहाँ ने मिनिस्टर ने प्रेस किया, V2 है तो यहाँ पे V2 लगेगा ना, एंड कॉल्ड इट। पता नहीं ये सब दिमाग में कहाँ से हटेगा, एक बच्चों ने दिमाग में बैठा लिया है ना। जहां भी आज ही सुबह में मैं वर्ब चैप्टर में पढ़ा रही थी कि जहां भी मैम जहां भी हैज हैव हैड आ गया ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा। अरे वर्ब का थर्ड फॉर्म तभी लगेगा ना जब हैज हैव हैड ऑक्सिलरी का काम करेगा। कभी कभी हैज हैव हैड खुद मेन वर्ब का काम करता है, तो उसके बाद थर्ड फॉर्म थोड़ी डालो। और वही कहानी फिर आप उसके लिए भी कर रहे हो, इस एमआर के बाद हमेशा आईएनजी या V3 आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, एडजेक्टिव और वो भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है। Hardly did she went out of her house when the postman came with the telegram. डिड हार्डली और स्कार्सली के साथ तो वेन आता है, वेरी गुड। इनवर्जन भी हो रहा है सब्जेक्ट से पहले वर्ब, डिड के साथ वर्ब का V1 फॉर्म। डू यू डाउटेड अबाउट द सक्सेस ऑफ द बॉय हु इश्यूड टू वर्किंग हार्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस? अरे इश्यूड नहीं है क्या कर दिया है, हु इज यूज्ड टू है, गलत टाइप हो गया है। मुझे इश्यूड कहाँ से आ गया, हु इज यूज्ड। हाँ, अब बोलोगे मैम अभी तो आपने यूज टू को के साथ V1 लगाया था, यूज टू के साथ V1 लगाना है, बहुत डिटेल में आप पढ़ चुके हो, यूज टू मॉडल वर्ब है, V1 लगाना। बट जब भी यूज टू के पहले इज आ गया ना, इज यूज टू, तो अब वहां का यूज टू मॉडल नहीं है, एडजेक्टिव है। ओके, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन की, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगा दो, ही इज यूज टू वर्किंग, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं। तो डू डज डिड के साथ वर्ब का V1 फॉर्म, डाउट। ही डज नथिंग बट टू फाइंड फॉल्ट इन अदर्स एंड लाफ एट देम, कोई काम धाम इसका नहीं है। हार्ड वर्किंग कहाँ से हो गया, हार्ड वर्किंग तो एडजेक्टिव हो गया, वर्किंग हार्ड। थोड़ा सा टॉपिक वाइज को स्पीड में करना है ताकि आप ही डज नथिंग, कोई काम नहीं है, बट
कहाँ है? एंड laughs at them. अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है, एक मिनट एक मिनट, ये एंड किससे जुड़ा है बताना? ये कंजंक्शन, ही हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आ ही गया है, तो ये इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये एंड किससे जुड़ा है? फॉल्ट ऑफ अदर्स नहीं हो। क्या क्या बोल रहे हो? फाइंड फॉल्ट इन अदर्स, दूसरों में फॉल्ट फाइंड करना। ये लाफ किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? फाइंड और लाफ जुड़ा है, हाँ फाइंड से। और टू फाइंड, बट क्या करता है? टू फाइंड इन्फिनिटिव है, ठीक है ठीक है, दो बार टू टू नहीं लेंगे, टू टू, और बट वर्ड अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेता है, ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव, तो यहाँ का टू हटा दो। बट फाइंड फॉल्ट V1 एंड लाफ V1। लाफ्स नहीं होगा, लाफ्स कहाँ से होगा? ये ही के साथ थोड़ी जुड़ा है, डस के साथ, ये जुड़ा है फाइंड और लाफ का। The workers fell no fewer than 100 trees within 6 hours and thereby showed their efficiency. वर्कर्स ने इतने 100 के करीब पेड़ काट दिया 6 घंटे में। लाफ्स नहीं होगा, ध्यान से देखना है ना कि कंजंक्शन किससे जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा फॉल, फॉल का पास्ट टेंस फेल, गिरने के सेंस में फॉलन, बट यहाँ पेड़ों को काटने के सेंस में है ना, तो उसका हम ईडी लगा सकते हैं, ठीक है, पेड़ों को काटने के सेंस में है, तो 6 घंटे में सारे पेड़ काट दिए, फेल्ड फेल्ड फेल्ड। He hanged his head in shame when he came to know of his son's mischief. उसका सिर झुक गया शर्मिंदगी से। देख लो इसमें कंफ्यूजन है ना, कहाँ चला गया? इसमें कंफ्यूजन है, ये देखो, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है एक्सेप्ट, ये देखो यहाँ बट का मतलब क्या है? एक्सेप्ट, ध्यान से देखना, ठीक है, बट का मतलब है एक्सेप्ट, उसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है इसके सिवाय दूसरों की गलती निकालना और दूसरों के हंसने पे के सिवाय कोई काम नहीं है। पर ध्यान से देखो, यहाँ बट का मतलब एक्सेप्ट है, ठीक है, और ये क्या है? टू फाइंड हमारा ये है, इन्फिनिटिव है, ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद हमारा इधर उन्होंने बट प्रेपोजिशन के बाद ना इन्फिनिटिव लगा दिया। अब हमें देखना है ना, अब हमें ये जो एंड दिख रहा है, ठीक है, एंड कंजंक्शन, अब आपको देखना है ना कि ये एंड किससे जुड़ा है? ही से जुड़ा है, या ये एंड ही तो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये एंड ही से जुड़ा है या एंड फाइंड से जुड़ा है? सेंटेंस थोड़ा ध्यान से देखो, ही उसका कोई काम नहीं है एक्सेप्ट गलती निकालना, गलती निकालना और लोगों पे हंसना। तो यहाँ पे देखो, ये जो ही से नहीं जुड़ा है, ही को हम किसी से नहीं जोड़ रहे, ही को लाभ से थोड़ी जोड़ेंगे, ही डज, ही को लाभ से नहीं जोड़ रहे, यहाँ पे है उसका काम है गलती निकालना और लोगों पे हंसना, ठीक है, तो यहाँ लाभ को ना गलती से भी, यहाँ आप लाभ को वर्ब मत सोचना, ये इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव है, वेयर इन्फिनिटिव, ओके। और बट वर्ड ना फाइंडिंग नहीं लेगा, बट वर्ड बेयर इन्फिनिटिव लेता। हाँ, उसने फांसी नहीं लगाया, शर्म से मुंह लटका लिया, कपड़े वगैरह लटकाना, शर्म से मुंह लटकाना। He cannot dare to go to that place without my prior permission.
डू लव नहीं होगा, मैंने आपको, आप इन्फिनेटिव चैप्टर देखना, बट के साथ बेर इन्फिनेटिव लगता है, इन्फिनेटिव चैप्टर देखना, वहां पे बताया है। ओके, कौन बच्चा है जो डेड डेड का ड्रामा कर रहा है? कैन नॉट, कैन के साथ, मॉडल वर्ब के साथ ईडी थोड़ी लगता है। मेरे को पता है था कि मेरे को ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग करोगे। एक बच्चा जिसका नो एरर आ रहा है, बहुत स्मार्ट बच्चा है, नो एरर आ रहा है। देखो 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 भाई, मैंने आपको बोला था ना, डेर के साथ नॉट लगा रहे, ठीक है। डेर के, आप लोग ये सोच रहे हो ना कि मैम यहाँ का डेर को आपने मॉडल वर्ब माना, और मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनेटिव नहीं लगता है। मैंने डेर के साथ नॉट बोला ना, तो वो मॉडल वर्ब है, और उसके साथ इन्फिनेटिव मत लगाना। बट यहाँ डेर के साथ नॉट थोड़ी लगा है, ठीक है। यहाँ डेर के साथ नॉट थोड़ी लगा, यहाँ तो कैन के साथ लगा है, और कैन यहाँ पे मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी है, और यहाँ डेर मेन वर्ब है, और डेर मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो अपने साथ इन्फिनेटिव ले सकता है। अरे देखो, आई डेर टू डू द वर्क। मेरे को पता था ये क्वेश्चन रॉन्ग करोगे, आप सोच लोगे कि डेर तो मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ इन्फिनेटिव नहीं लगाना है। ओके, फिर मैंने लिखा ही डेयर नॉट टू डू द वर्क। देखो भाई, ऊपर वाला जो सेंटेंस है ना, ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। यहाँ इसका मतलब है यहाँ पे एक ही वर्ब है, और एक ही वर्ब है, इसका मतलब है यहाँ का डेयर मेन वर्ब है। अगर डेयर मेन वर्ब का काम कर रहा है तो उसके साथ तो इन्फिनेटिव लगा दोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ डेयर के साथ नॉट आ गया, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं ना, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद इन्फिनेटिव नाउन थोड़ी आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद तो मेन वर्ब आएगा ना। यहाँ हटाना, फंस गए। हाँ, या आपने याद किया हुआ कि अरे नेगेटिव आ गया तो डेयर मॉडल वर्ब है, डेयर के साथ नेगेटिव आएगा तब मॉडल है। यहाँ तो नेगेटिव कैन के साथ। और थोड़ा दिमाग लगाओ कि कैन तो खुद में मॉडल वर्ब है, तो फिर दूसरा मॉडल वर्ब ये कहां से आ गया? ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो लगेगा नो एरर। ओनली वेल थ्राइव पीपल हैव देयर से इन पॉलिटिक्स। हाँ, ये तो गड़बड़ करेगा बच्चा। ओनली जो संपन्न लोग होते हैं ना, उनका पॉलिटिक्स में बोलबाला होता है। जब मैं ये क्वेश्चन लेके आती हूँ ना, तब तो बच्चा रॉन्ग कर देता। वो क्या सोचता है कि मैम हैव के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, जैसे हैव सेड लगा देते। हैव के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, और ये सब क्वेश्चंस में रॉन्ग कर दोगे, ये सब क्वेश्चंस में रॉन्ग कर सकते हो। हैव के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए ना, आप सेड लगा दोगे। लेकिन ये से को सेड तब बनाओगे ना जहां का से वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ का से वर्ब थोड़ी है, देयर पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, इसका मतलब है यहाँ का से नाउन है। नाउन का V3 थोड़ी करने वाले, नाउन का V3 थोड़ी करने वाले हो। हाँ, थ्राइवन पीपल थोड़ी होगा, थ्राइविंग होगा, हैविंग सेइंग थोड़ी होगा। हैव देयर से मतलब बोलबाला होना, डोमिनेंस होना। यहाँ पे देखो ना, पीपल नाउन है, कैसे लोग, संपन्न लोग, ओके। और इसको एडजेक्टिव बनना है ना, और थ्राइव तो V1 है, या तो वर्ब का V3 फॉर्म एडजेक्टिव होता है या V4। थ्राइव्ड नहीं लगाओगे, वो संपन्न हो चुके हैं नहीं, जो लोग अभी भी संपन्न है, वेल थ्राइविंग पीपल। अरे ये सब याद नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज। थ्राइवन नहीं लगाओगे, ओके। एग्जाम ओरिएंटिंग कोर्सेज नहीं होगा, एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम को ध्यान में रखकर जो कोर्सेज बनाए जा चुके हैं। यहाँ तो अभी भी जो लोग संपन्न है, जो लोग संपन्न थे उनका पॉलिटिक्स में बोलबाला नहीं है। एक तो आईएनजी लगा, वेल थ्राइविंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए ना, प्रेजेंट, वेल थ्राइविंग पीपल। हाँ, जैसे आपको याद होगा, एक बताया था, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स,
एडजेक्टिव चाहिए। आप बोलोगे मैम अबाइडिंग V3, ये भी तो एडजेक्टिव है। और लॉ अबाइडेड, कानून को मान चुके हुए नागरिक, नहीं मानने वाले, संपन्न लोग। थ्राइविंग लगाओ, सेइंग क्यों लगाओगे? नहीं, से भी कभी कभी नाउन का काम कर जाता है। विल द बैंक लोन मी मनी, आई शैल प्लेज माई लैंड। अगर मुझे बैंक पैसा देगा ना तो मैं अपने लैंड को गिरवी रख दूंगा। कहां पे सिंगुलर है? पीपल की बात हो रही है ना, ओनली वेल थ्राइविंग पीपल। ओके, यहाँ पे ये सारा ये एडजेक्टिव है और इसको मैं एडवर्ब बनाऊंगी। ओके, अब बात हो रही है लोगों की और पीपल प्लूरल है तो हैव ही लगेगा। विल द बैंक लोन नाउन है, ठीक है, लोन नाउन है, लोन और लोन नाउन है, और लेंड करना, उधार देना, ये वर्ब है। तो विल तो मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद, मॉडल वर्ब तो ऑक्सिलरी होते हैं ना, ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब चाहिए। विल द बैंक लेंड मी मनी, लेंड। और थोड़ा सा ना, थोड़ा सा एक और मेरे को गड़बड़ी दिख रहा है। आई शैल प्लेज माई लैंड, नहीं सही है। अगर मुझे आप थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे ना एक और मुझे एरर दिख रहा है। यहाँ पे विल नहीं लगाओ, एक और एरर दिख रहा है। यहाँ पे शुड ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ कंडीशन बता रहा है, कंडीशन, ठीक है। विल कहीं कंडीशन नहीं बता रहा है। ओके, कंडीशन बता रहा है कि अगर अगर बैंक मेरे को पैसा देता है ना, और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जरूरत भी नहीं थी, फुल स्टॉप ही चाहिए, कंडीशन लैंड होगा। ये एक फ्रेज है। ओके, हैव वंस से, ये एक फ्रेज है। इसको करोगे ना, इसका मतलब होता है बोलबाला। ये एक फ्रेज है, ठीक है। हैव वंस से या हैव या हैज, हर से, उसका बोलबाला है। तो ये एक फ्रेज है, हैव देयर से। हाँ, विल की जगह शुड करना ज्यादा अच्छा है, कंडीशनल है। अच्छा चलो, इतना एरर्स हो गया, ठीक है। हमने हमारा वर्ब चैप्टर हो गया, ठीक है। वर्ब में गलती होती है, टेंस में भी गलती होती है, अब और भी बनाएंगे। अगर ना मैं यहाँ पे 400 सेंटेंस करवाने लगूँ ना, असली उद्देश्य तो हमारा मिक्स्ड वाला है। और टेंशन मत लेना, अभी मैं आपका एक टेस्ट लूंगी ना, जिसमें फिर से मिक्स कर दूंगी सब्जेक्ट वर्ब, टेंस, वर्ब, कंजंक्शन। नेक्स्ट क्लास मतलब वेंसडे को आप कंजंक्शन रिवाइज करके आना, ठीक है। जितना हमने किया था 50-55 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिया। रॉन्ग हो रहा है तो टेंशन लेने की क्या बात है, अभी आपके एग्जाम में बहुत टाइम है। रॉन्ग हो रहा है इसका मतलब है कि आप कोई चीज सीख रहे हो ना, जिसको दोबारा नहीं रिपीट करना। ओके, लैंड इसलिए हुआ निरंजन क्योंकि लैंड वर्ब है और लोन नाउन होता है, ठीक है। लोन, लोन देना, जैसे द लोन वॉज सैंक्शनड, द लोन LON वॉज सैंक्शन, लोन नाउन है, और लेंड करना इज उधार देना। सिर्फ ये उधार और उधार देना वर्ब है, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है ना, मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी के बाद नाउन नहीं आएगा, मेन आएगा। लैंड, लैंड, यही चीज तो मैं बता रही हूँ। टेंशन नहीं लेना, ये में बहुत ज्यादा, अभी हम लोग यहाँ मई तक है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, आपका सब हो जाएगा। गलती होती है ना तो बस याद रखना कि हम सीखते हैं, हर गलती से कुछ ना कुछ सीखना है हमें, और रिपीट नहीं करना है, फिर वर्ब रिपीट होगा मिक्स्ड में, तो टेंशन नहीं लेना है। चलो अब आ जाओ। अच्छा, आज क्लोज, ये रुको एक मिनट देखती हूँ। आज ना मैंने फिलिप्स भी डलवाया था। अच्छा, ऐसा करते हैं ना, पहले फिलिप्स करके तब वो कैप करेंगे, ठीक है। चलो पहला वाला, द हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट के जज ने ऑर्डर को डैश कर दिया बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब तक टेंस हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब हो गया,
ऑप्शंस को छाटो। रेंट करना मतलब किराए पे देना, तो हाई कोर्ट के जज ने ऑर्डर को किराए पे दिया है, किल किया है, किल तो किसी को मार हाँ, आपको याद होगा स्क्वैश करना मतलब हिट करना, और स्क्वैश तो एक गेम भी होता है टेबल टेनिस का, वो नाउन है, और एक स्क्वैश करना हिट करना, ये नहीं, ये होगा क्वैश, आपको याद होगा। ये मैंने किस में पढ़ाया है, समुद्र मंथन में पढ़ाया है ना। हाई कोर्ट के जज ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को खारिज कर दिया, तो क्वैश वर्ड किया है ना। क्वैश का मतलब मैंने आपको बताया था एनल करना। एब्रोगेट से ही मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूं, एब्रोगेट याद होगा। हाई कोर्ट ने रिवोक कर दिया, ठीक है, ईडी ईडी लगा देना, रिवोक कर दिया, फिर से साइन करो, पहला वाला रिजेक्ट कर दिया, रिसाइन, ये सब आपको याद होगा। एनल कर देना, रिजेक्ट कर देना, रिसाइन कर देना, दोबारा पूड़ी लेने से मना कर दिया, रिप्यूडिएट। तो यहाँ पे क्वैश होगा, क्वैश, क्वैश का मतलब है रिजेक्ट कर दिया। ये क्वैश वर्ड मैंने आपको एब्रोगेट वर्ड में करवाया था। The department has dash a complaint against Mr. Bakshi. गेन से करना, ऑप्शंस को छाट दो। कॉपी में कुछ अलग लिखने लायक हो तो लिख लीजिएगा भाई। स्टेनो का तो सिलेक्शन आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है। अब मैं भी थक चुकी हूँ स्टेनो में इतना ज्यादा सिलेक्शंस आया है, अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। कंप्लेन को हम एक्सप्रेस का मतलब होता है जाहिर करना। हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी बातों को, अपने वर्ड्स को, एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, चीजों को ना बहुत क्लियरली एक्सप्रेस करना, तो ये तो होगा नहीं। और कंप्लेंट को हम इन्फॉर्म थोड़ी करते हैं। नोट करने का मतलब होता है ना किसी चीज पे ध्यान देना या लिखना। तो कंप्लेंट को दो ही, एक और चीज होता है, रजिस्टर होता है, और एक ये भी याद रखो, कॉपी में लिख लो, ही लॉज्ड अ कंप्लेंट। कंप्लेंट जो होता है दर्ज करवाते हैं ना पुलिस स्टेशन में, तो लॉज भी करवाते हैं, ये लिख लीजिए बगल में। और कंप्लेंट रजिस्टर्ड भी होता है। नोट तो जैसे रजिस्टर में ऑफिशियली कोई चीज को रजिस्टर में नोट कर लिया गया, और ऐसे नोट करने का मतलब है ना, मैं किसी चीज को नोट कर रही हूँ, ऐसे नोट कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं लिख रही हूँ, मैं ध्यान दे रही हूँ। तो नोट का दोनों मतलब हो सकता है। एक नोट, वो नोट के साथ डाउन रहता ना, तब लिखने का सेंस आता। मैं बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, अकेला नोट का मतलब है ध्यान देना, और नोट डाउन रहेगा ना तब लिखना। अगर नोट डाउन होता तो आप लिख सकते, तो कंप्लेन लिख लिया। ओके, कंप्लेन को हम रजिस्टर भी करते हैं और कंप्लेन को लॉज भी करते हैं। एक कंप्लेन लॉज किया गया, लॉज भी डाल सकते हैं। ओके, एफआईआर लॉज किया गया, हाँ, एफआईआर लॉज किया गया है, कंप्लेन लॉज किया। नोट डाउन होता तो लिख सकते हो। ही हैज अ डैश, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। ही हैज अ डैश इंटरेस्ट इन स्टडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। उसको बड़ा इंटरेस्ट है ह्यूमन दिमाग, ह्यूमन माइंड पढ़ने में। इन्फॉर्म्ड अ कंप्लेंट, कंप्लेन को जाके मिस्टर बख्शी के खिलाफ कंप्लेन इन्फॉर्म करोगे। देखो भाई, देखो देखो, दिमाग में हैवी इंटरेस्ट नहीं होता। हैवी तो मतलब होता है बहुत भारी, ये तो हट गया। अब बच्चा हमारा देखो, थोड़ा सा देखो, ये क्वेश्चन आ गया है ना, उसको बहुत गहरा इंटरेस्ट है। तो आप बोलोगे मैम ये भी लग रहा है, वास्ट इंटरेस्ट भी लग रहा है, वाइड इंटरेस्ट भी लग रहा है। वास्ट का मतलब भी होता है बहुत ह्यूज, बड़े पैमाने पे, और वाइड का मतलब भी होता है कोई भी चीज बड़े पैमाने पे। तो यहाँ ना कोई चीज बड़े पैमाने पे फैला हुआ नहीं है, उसको बड़े पैमाने पे इंटरेस्ट है। ह्यूमन साइकोलॉजी में भी ये भी वास्ट मतलब होता है ना, किसी चीज को लेकर आपका वास्ट नॉलेज हो सकता है, ठीक है, किसी चीज को लेकर आपका नॉलेज यहाँ से वहां तक पूरा फैला हुआ है। बट यहाँ तो एक ही चीज की बात हो रही है। और दूसरा चीज ध्यान लगाओ, जो मतलब वाइड का होता है वही मतलब वास्ट का भी होता है। वाइड, वाइड का मतलब भी होता है बहुत चौड़ा, ह्यूज, और इसका मतलब भी वही। जब दोनों का मतलब ये है तो दोनों हो सकता है, और दोनों ऑप्शन में तो कुछ नहीं होगा। बहुत गहरा इंटरेस्ट, डीप 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 इंटरेस्ट।
यू हैव अ डीप इंटरेस्ट। यहाँ तो दोनों का मतलब सेम है, तो यू कैन नॉट हैव। दिमाग लगाना है। अब बोलोगे मैम कॉपी का मतलब भी तो नकल करना है, मेरे को कॉपी मत करो, नकल करना और एपिंग, ये सब चीजों में हम नया नया जनरली क्या होता है ना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में हम सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स को चेक करके करेक्ट वाला कर देते हैं, बाकी का 3 अलग रहता है, एक आंसर रहता है। बट फिलिप्स में ना कभी कभी एक जैसा आ जाता है और तब बड़ा मुश्किल होता है नकल करना। एम्यूलेशन का मतलब भी होता है नकल करना, और मैंने सब आपको लिखवाया है। सिमुलेशन का मतलब भी है नकल करना। अब बोलोगे अरे उसका उसका जो सक्सेस है ना, उसके सक्सेस मतलब सक्सेस फॉलो करने लायक है। तो अब बोलोगे कि मैम आपने तो कॉपी भी लिखवाया है, किसी का कॉपी करना, किसी को एप करना, किसी को एम्यूलेट करना, हाँ, ठीक है, एप करना, सब सेम लिखवाया और सबका मतलब तो सेम जा रहा है। देखो आप किसी का नकल सिर्फ नॉर्मली मस्ती में किसी का नकल कर रहे हो खिल्ली उड़ाने के लिए, जैसे बंदर वगैरह आपकी नकल कर रहा है। लेकिन अगर आप कोई किसी का परफॉर्मेंस अच्छा है या किसी ने लाइफ में कुछ अच्छा किया और आप उसको फॉलो कर रहे हो, मतलब समथिंग विच इज वेरी प्रेज वर्दी, कोई चीज अच्छा है और उसको अपने लाइफ में लागू इम्प्लीमेंट करने लायक है, तो उसको हम सिमुलेशन बोलते हैं। ये तो आप दूसरे का कॉपी कर रहे हैं, नकलची ये बंदर भी कॉपी करते हैं, बट समथिंग विच इज वेरी गुड एंड कैन बी फॉलोड, दैट इज सिमुलेशन। ओके, समथिंग जिसने लाइफ में बहुत अच्छा किया और आप भी उसको अपने लाइफ में अपनाना चाहते हो, समथिंग प्रेज वर्दी, कोई चीज बहुत सराहनीय है, बहुत प्रेज वर्दी है, जो आप नकल करके आप भी लाइफ में आगे बढ़ सकते, वो ये हो गया। क्राइम अगेंस्ट, हाँ देख लो, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन आर डैश ऑफ द डीप रूटेड पेट्रियार्कल सिस्टम्स ऑफ आवर सोसाइटी। हमारे सोसाइटी में जो ये पुरुष प्रधान सिस्टम है ना, ठीक है, मतलब बताओ, समझा दूंगी तो कर ही लोगे आप। एम्यूलेशन का मतलब है समथिंग विच इज वेरी प्रेज वर्दी, कोई चीज बहुत अच्छा है, सम्मानीय है, जो आप अपने लाइफ में फॉलो करना चाहते हो, उसको सिमुलेशन बोलते हैं। और एम्यूलेशन का मतलब होता है ऐसे ही कॉपी कर लेना, नकल कर लेना किसी का। यहाँ पे एस लगा है, यहाँ पे एस लगा है, यहाँ पे एस लगा है, और यहाँ भी एस लगा है, और एक में एस नहीं लगा है। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के लिए जो क्राइम हो रहा है ना, आर डैश, तो क्राइम्स तरह तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, तरह तरह के जो वुमेन के खिलाफ जो क्राइम्स हो रहे हैं ना, वो ये चीज दर्शाता है, तरह तरह का क्राइम्स। तो प्लूरल चाहिए, प्लूरल चाहिए, ये तो हट गया, ये तो हट गया। अब आपके दिमाग में आएगा मैम इंडिकेशन होगा, इंडिकेशंस के साथ भी ऑफ लगता है, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ओके, एक्सप्लेनेशन का मतलब है आप किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, जो क्राइम हो रहा है वो दर्शा रहा है कि हमारा पुरुष प्रधान क्षेत्र है, मतलब पुरुष प्रधान सोसाइटी है, और जो जिस हिसाब से वुमेन के खिलाफ क्राइम हो रहा है, एक्सप्लेनेशन भी नहीं होगा। अब आप फंसोगे, अब आप फंसोगे कि इंडिकेशन होगा मैम, कि डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। आपके इंडिकेशन के साथ भी ऑफ आता है और मैनिफेस्टेशंस के साथ भी आता है। इंडिकेशन का मतलब होता है हिंट करना, दर्शाना, हिंट, ये इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये है नहीं, ये दर्शा रहा है। और ये मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है, मैनिफेस्ट करना मतलब शो और डिस्प्ले, मतलब जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है, एग्जिबिट हो रहा है। तो वुमेन के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है ना, ऐसा ये ध्यान रखो, वो इंडिकेशन नहीं दे रहा है। पुरुष प्रधान जो सोसाइटी है, उस वजह से वुमेन के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है, वो इंडिकेट थोड़ी कर रहा है। ये तो स्पष्ट है कि इस सोसाइटी, इस सिस्टम के वजह से क्राइम हो रहा है वुमेन पे, तो वो कोई चीज इंडिकेट थोड़ी कर रहा है। इंडिकेट नहीं कर रहा है कि हमारा सिस्टम पुरुष प्रधान है सोसाइटी, वो शो कर रहा है, शो कर रहा है, इंडिकेशंस नहीं होगा। ओके, इट्स नॉट इंडिकेशंस, इट्स मैनिफेस्टेशंस। मैनिफेस्ट करना मतलब कोई भी चीज स्पष्ट रूप से दिखना।
ओके, दर्श इंडिकेट थोड़ी कर रहा है, इंडिकेट का मतलब है वो है नहीं, बस इस ओर इशारा कर रहा है। बट यहाँ तो वुमेन के खिलाफ क्राइम हो रहा है। ओके, 3 इंडियन एड एजेंसीज, हाँ ये सब कॉपी में लिखते जाना। 3 इंडियन एड एडवर्टीजमेंट एजेंसीज ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं इंटरनेशनल कंपटीशन में। उसीलिए बोलते हैं ना कि आंख खोलकर क्लास को देखिए 57 में आपने कंप्लेन को नाउन कैसे बना दिया। ये कंप्लेन नहीं है, ये कंप्लेंट है। आंख खोलकर देखना है, ठीक है। कंप्लेन शिकायत करना, ये वर्ब है, और कंप्लेंट है, कंप्लेंट मतलब शिकायत। ये आपको पढ़ा दिया है वर्ब चैप्टर में। कंप्लेंट नाउन होता है, नाउन है ये। आपने वर्ब कैसे बना दिया। कुछ भी गलती पॉइंट करने के पहले ना थोड़ा सा 2-3 बार देख लेना है कि क्या पूछ रहे हो, आंख खोल के देखना है। ये कैसे कर दिया आप, गलत हो, ये हो। हाँ, अब देखो, ऑब्टेन का मतलब भी होता है हासिल करना, अटेन का मतलब भी हासिल करना, और प्रोक्योर का मतलब भी होता है हासिल करना। तो उसने, जैसे आपने सुना होगा ना, क्रिकेट टीम ने 3 अवार्ड अपनी झोली में भरा। तो जितने भी अवार्ड्स होते हैं ना, उसको हम बैग करते हैं। यू बैग अवार्ड्स। जैसे बोल रहे हैं ना, इंडियन क्रिकेट टीम ने 4 अवार्ड अपनी झोली में, अपने बैग में भर लिया। तो जो भी अवार्ड्स वगैरह आप जीतते हो ना, अवार्ड को अपने, अच्छा अगर हिंदी करोगे, इसीलिए बोलते हैं ना हिंदी नहीं करना है मैम। उसने तो प्राइज हासिल किया, ठीक है। हासिल करना और जीतने में डिफरेंस है, ठीक है। और ये तीनों का मतलब है ऑब्टेन करना, तीनों का मतलब है हासिल करना। बट उसने अवार्ड को अपनी झोली में डाल लिया, जीत कर अपनी झोली में डाल लिया, तो सॉरी बैग्ड होगा, ठीक है। यू विन अवार्ड्स, अवार्ड्स को हम जीतते भी है। उसने इतने सारे अवार्ड्स जीता, ये सब सीखो और कॉपी में लिखते जाइए, बैग्ड किया। क्योंकि इस तीनों का मतलब सेम था, ये होता, ये होता, ये हो, तीनों का मतलब सेम है, तीनों हो सकता है। आप नॉलेज को हासिल कर सकते हो, नॉलेज को जीत कर अपनी झोली में नहीं भरोगे। द सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन डैश। अच्छा, हाँ बोलोगे मैम आपने तो समंदर मंथन में करवाया है। 45 का मतलब भी है मजबूत करना, ठीक है। स्ट्रेंथन का मतलब भी है मजबूत करना। सिक्योर करना मतलब सुरक्षित करना, किसी भी चीज को मजबूत कर लेना। सिक्योर मजबूत ही है सबका मतलब। तो सब क्यों नहीं होगा, ठीक है। सब क्यों नहीं होगा, क्योंकि आगे जाके ऑफ लगा, अप लगा है। फोर्टिफाइड होता, अगर अप नहीं रहता ना तो दोनों हो सकता था, लेकिन आपको मैंने फ्रेजल वर्ब करवाया था, बीफ अप। प्राइम मिनिस्टर के सुरक्षा को और भी मजबूत कर दिया गया है, तो बीफ अप, बीफ के साथ अप लगता है। सिक्योर नहीं किया गया, सिक्योर द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन सिक्योर्ड के साथ अप नहीं लगेगा। सिंपली सिक्योर्ड कर सकते हो, सिंपली फोर्टिफाइड, लेकिन अप लगा है ना, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। बीफ अप का मतलब होता है सुरक्षा को और भी मजबूत कर। द रेसिडेंस ऑफ दैट रिच मैन, ठीक है। उस रिच मैन का जो घर था ना, दैट वाज वेरी प्लेन। प्लेन का मतलब है सिंपल था, इतना अमीर थे फिर भी उसका घर वगैरह सिंपल था, कोई ऐशो आराम नहीं था। तो ऐसे लोग को क्या बोलते हैं। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। आपने एग्जाम्पल दिया है जहां आपने कंप्लेन को आप गलत लिख लेते हो और उसके बाद मेरे को बोलो। ऐसा मैंने कभी भी नहीं बताया है कि कंप्लेन नाउन है। मैंने लिखवाया है, बाकी सारे स्टूडेंट्स भाई एक बार बता देंगे। कंप्लेंट को नाउन लिखवाया है मैंने, और कंप्लेन को वर्ब। आप गलत सुनते हो, आप गलत लिखते हो और फिर आके टीचर को ब्लेम करते हो। ऐसा मैंने कहीं पे नहीं बताया। बताया है ना तो थोड़ा स्क्रीनशॉट और वीडियो वगैरह भेजना मेरे पास। अब आप बोलोगे कि मैम स्ट्रिंजेंट का मतलब तो स्ट्रिक्ट होता है, और ऑस्टियर का भी मतलब होता है स्ट्रिक्ट,
और सोलेम का भी मतलब स्ट्रिक्ट होता है। और एसेटिक का मतलब क्या होता है? एसेटिक एसेटिक का मतलब होता है कोई पर्सन जो बहुत सिंपल लाइफ भी लीड कर रहा है, ऐशो आराम से दूर, मतलब सारे सारे सुख सुविधाओं से अपने आप को दूर रखना। ओके, वेरी सिंपल एंड स्ट्रिक्ट लाइफ लीड करते हैं। तो जितने भी साधु संन्यास, जैसे कोई व्यक्ति अमीर हो सकता है और स्ट्रिक्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन एसेटिक लोग ना साधु सन्यासी लोग को बोलते हैं जो बहुत सिंपल, सीधा साधा, साधारण लाइफ लीड करते हैं और अपने हैबिट्स को लेके बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो ये आदमी का रिच होने के बावजूद भी बहुत सिंपल लाइफ लीड कर रहा है, तो एसेटिक होगा। और ये तो अमीर होके भी स्ट्रिक्ट हो सकता। ओके, नहीं नहीं, आपने वर्ब चैप्टर में सही बताया है। हाँ, गलत क्यों बताऊंगी मैं? उन्होंने गलत लिखा होगा, वर्ब चैप्टर में पढ़ाया है, मैं बोल रही हूँ ना कहीं लिखवाया है तो बताओ, भेजो। अब आ गया, आप चलो वो कैप कर लेते हैं। हर दिन मैं आपको 10-10 फिलअप्स करवाते रहूंगी। ये मैंने आपको कहाँ तक करवाया था? कहाँ तक करवाया? 70। बताना कहाँ तक किया है ये हमने? चलो 70 तक भी करवाया होगा, मतलब हाँ, एयरिंग बता दिया है। सेवेंटी 71 से कर लेते हैं। पेनीलेस ये तो करवा दिया है, 73 तक करवाया ना। प्रोफिशिएंट, कोई भी व्यक्ति बहुत प्रोफिशिएंट है, मतलब बहुत एक्सपर्ट है, यहां तक हो गया। अब आ जाओ आर्टफुल, 75 तक करवा दिया है। आर्टफुल मतलब चतुर चालाक लोग होते हैं, ठीक है, यहां तक करवा दिया कुछ 75 से आगे करवाती है। टेंडर, एट अ वेरी टेंडर एज, टेंडर का मतलब होता है ना कोई व्यक्ति बहुत टेंडर है। अच्छा, टेंड का दो मतलब होता है, एक टेंड का मतलब होता है केयर करना, ठीक है, केयर करना, जैसे ऐसे याद रखो, अटेंड, एक तो किसी फंक्शन वगैरह को अटेंड करते हो, और डॉक्टर पेशेंट को भी अटेंड कर रहा है, क्यों भाई? पेशेंट बेचारा बहुत टेंडर है। टेंडर है मतलब क्या है? पेशेंट बहुत डेलिकेट है, नाजुक हाल में है, तो डॉक्टर उसको टेंड कर रहा है, केयर कर रहा है। तो टेंडरनेस का एक मतलब होता है वेरी डेलिकेट, और एक टेंडर पर्सन ना बहुत पोलाइट भी होते हैं, बहुत पोलाइट। और ये रुथलेस का मतलब होता है ना मर्सीलेस, निर्दयी लोग हैं। और सिवियरिटी का मतलब होता है गंभीरता, सिवियर से सिवियरिटी होना। और स्पाइटफुलनेस का मतलब है दूसरे, स्पाइट का मतलब है जहर। और ये तो टेंडर लोग बहुत काइंड होते। अक्यूट, अक्यूट का दो मतलब जा सकता है अलग अलग सेंस में। अक्यूट, अब देखो, ऐसा ही वाला मैं यूट्यूब पे मैंने सोचा एक सीरीज करवाऊं। एक अक्यूट का मतलब होता है ना बहुत शार्प, बहुत तीव्र, ठीक है। और शार्प हम दोनों सेंस में जा सकते हैं। एक अक्यूट का मतलब होता है वेरी एक्सपर्ट, बहुत ब्राइट, या बहुत ब्राइट पर्सन है, ओके, बहुत एक्सपर्ट है, बहुत नॉलेजेबल है, इंटेलिजेंट है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था अक्यूट एंगल, अब बच्चा बहुत अक्यूट है मतलब बच्चा बहुत शार्प है, उसका दिमाग तेज चल रहा है, बच्चा बहुत ब्राइट है। जैसे ब्राइट का दो मतलब होता है ना, एक ब्राइट का मतलब होता है उजाला, और मैंने बोला ये स्टूडेंट बहुत ब्राइट है मतलब इसका दिमाग बहुत तेज है। तो उसी तरह एक अक्यूट का मतलब शार्प है, और शार्प दोनों सेंस में जा सकता है। जैसे मैंने लिखा ना अक्यूट पेन, अक्यूट पेन मतलब शी इज सफरिंग, अक्यूट पेन का मतलब है बहुत बहुत, उसका जो दर्द वाला तीव्रता है ना बहुत ज्यादा है। अक्यूट मतलब बहुत ज्यादा पेन। अक्यूट शॉर्टेज,
किसी चीज की बहुत ज्यादा कमी, अक्यूट शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल, बहुत ज्यादा, और पर्सन अक्यूट है मतलब बहुत ज्यादा ब्राइट है। ओके, अब देखो, अब इन्होंने पूछा है ऑप्ट्यूज का मतलब तो मंद बुद्धि हो गया, डल ये तो होगा नहीं, फेथफुल भी नहीं होगा। अब देख लो क्या होगा। और डायर का मतलब तो सीरियस पड़ा है, मतलब बहुत सीरियस। फेथफुल कहां से हो गया, फेथफुल कहां से हो गया। क्रॉनिक हो सकता है, हाँ क्रॉनिक मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक मतलब जड़ से बहुत ज्यादा, जिस चीज की तीव्रता ज्यादा है। ओके, बहुत जिस चीज की तीव्रता बहुत ज्यादा है, क्रॉनिक पेन जैसे बोलते हैं ना, इसका ये क्रॉनिक पेन है। क्रॉनिक पेन का मतलब है ये बीमारी क्रॉनिक है, एकदम जड़ से है, जिसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्रॉनिक डिजीजेस भी होते हैं। अक्यूट शॉर्टेज, अक्यूट शॉर्टेज का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा, मतलब किसी चीज की तीव्रता बहुत ज्यादा हो रही है, बट सीरियसनेस तो तीव्रता के सेंस में नहीं है ना, मतलब बहुत शार्प, बहुत शार्प। आर्डेंट, अक्यूट पेन मतलब बहुत शार्प पेन। तीव्रता और गंभीरता में डिफरेंस है। आर्डेंट, कभी कभी ना कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मिलते जुलते आ जाते हैं। लॉन्ग टाइम से जो बीमारी होती है, मतलब बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। क्रोन टाइम बताता है, हाँ, जो लंबे टाइम से जो बीमारी हो रही। आर्डेंट, आर्डेंट लोग कौन होते हैं, जो बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक, ठीक है, दिस पीपल आर वेरी एनर्जेटिक, हार्ड वर्क करता है, एंथुजियास्टिक, इसका तो बहुत सारा वर्ड करवाया है, बहुत लाइवली लोग होते हैं, ठीक है, विस्की पी के, फ्रिस्की, कितने सारे वर्ड्स किए हैं ना, जॉन्टी, लाइवली, जिंदा दिल लोग, एफरवेसेंट, रेड बुल पीने के बाद, ऐसा किया है ना, एब्यूलियंट, रेड बुल पीने के बाद। फिर और क्या करवाया था, एक ओला, उबर, उबर का ड्राइवर, उबर, UBER, एक्सूबरेंट, बहुत लाइवली, जिंदा दिल, पैशनेट। कैजुअल का मतलब है ना किसी चीज को लेकर बहुत कैजुअल है, मतलब बहुत ज्यादा जुनून वगैरह नहीं है। और ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, अवर्स करना, डिसलाइक करना। थोड़ा सा क्यूरियस, जिज्ञासु, वो अलग हो गया। प्रोपिशियस ये तो पता चल जाएगा, पता ही चल गया। ये तो कर लोगे। देखो बच्चा हो सकता, बच्चा ना ऐसा हो सकता था, प्रोपिशिएट करना, प्रोपिशिएट करना मतलब किसी को कंसिलिएट करना। मैं कुछ और करना चाह रही थी, प्रोपिशिएट करना मतलब किसी को शांत करना, ओके, कंसिलिएट करना, तो आप इसमें जाते हैं ना, बट प्रोपिशियस टाइम का मतलब है फेवरेबल, अनुकूल। कोजेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी क्लियर एंड कन्विंसिंग, और ये कंसिलिएटरी का मतलब पीसफुल हो गया, शांत करना। एनिमी है, एनिमी, एनिमिकल का मतलब है हार्मफुल, हार्मफुल। प्रोपिशियस टाइम का मतलब होता है सही समय, फेवरेबल टाइम। सरकास्टिक, कोजेंट का मतलब होता है वेरी क्लियर और कन्विंसिंग। कोजेंट अलग हो गया, कोजेंट का मतलब तो वेरी कन्विंसिंग है,
और प्रोपिशियस समय का मतलब होता है एकदम अपॉर्च्यून। अपॉर्च्यून मतलब एकदम अपॉर्चुनिटी, सही समय पे मौके का फायदा उठाना, अपॉर्च्यून टाइम। हाँ, सरकाजम, सरकाजम करना मतलब किसी पे कटाक्ष करना, व्यंग करना, ठीक है। सरकास्टिक का मतलब है वेरी बिटर रिमार्क्स देना, कटाक्ष वेरी बिटर, वेरी कॉस्टिक। एक्रिड बताया है ना, कड़वाहट किसी के लिए, एक्रिड, एक्रीमोनियस। ओके, सैडोनिक, कड़वा, कटाक्ष करना। तो प्लेफुल, तो प्लेफुल लोग शरारती होते हैं। प्लेफुल का मतलब है मिस्चीवियस, शरारती। माइल्ड का मतलब होता है ना कम ना बहुत ज्यादा, बहुत माइल्ड है, ओके, वेरी जेंटल। और रैशनल का मतलब है मैन इज अ रैशनल एनिमल, सेंसिबल, लॉजिकल, तार्किक वाला सेंस। आंसर इज कॉस्टिक। कॉस्टिक का मतलब भी होता है रिवाइल करना। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। रिवाइल, सबसे पहले रिवाइल वर्ब है, ठीक है, रिवाइल। और ये नाउन है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है। अगर कोई वर्ब है तो हम भी तो वर्ब ही रखेंगे। साइलेंस तो नाउन। कंफ्यूज करने वाला है। इंसाइट करना का मतलब है किसी को प्रोवोक करना। कभी कभी ना हम इंसाइट को एनकरेज के सेंस में भी लिख देते हैं। देखो, याद रखना कि इनसाइट हमेशा नेगेटिव से मतलब एनकरेज दोनों सेंस में जा सकता है। अच्छे काम करने के लिए भी किसी को प्रोत्साहित कर रहे हो, गलत काम करने के लिए भी उसको एनकरेज किया, तो इनसाइट दोनों सेंस में जा सकता है, ठीक है। डिस्करेज करना, यस देख लो। नहीं, वैसे रिवाइल का मतलब क्या होता है ना, भड़काना या डिस्करेज करना, मतलब किसी को डिसअपॉइंट करना, वो नहीं। इसका मतलब होता है ना किसी को मतलब नीचा दिखाना, क्रिटिसाइज करना। रिवाइल, क्रिटिसाइज करना, इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करना इंसल्ट करने के हिसाब से, पर्पस। अब्यूज, अब्यूज। डिस्करेज नहीं, डिस्करेज का मतलब तो सिर्फ उसको निराश कर रहे हो, बट ये तो नीचा दिखाना है। रिवाइल लिख लीजिएगा अगर नया लग रहा है तो। रिवाइव अलग है। रिवाइव करना का मतलब है किसी चीज को रिकवर करना, उसमें जान डाल देना। विव वर्ड है। चाइड करना, फ्राइट, अरे ये तो कर लोगे। फ्राइट वर्ड से डर, इसमें क्या है? फ्राइट जैसे बोलते हैं ना, फ्राइटनिंग, फ्राइटन, सबका मतलब तो डराने के सेंस में ही है। फ्राइटफुल सबका मतलब होता है डराने के सेंस में। ब्रेवरी तो बहादुरी हो गया, ठीक है, ये तो होगा नहीं। ब्रेवरी का मतलब वही हो गया आपका बहादुरी, ठीक है, फियरलेसनेस। और कंपोजर, कंपोजर मतलब वेरी कूल, कूल एंड काम, ओके, जिसको मैंने आपको लिखवाया था ना, कूल एंड काम व्यक्ति सैंक फ्रॉइड होते हैं, आपको याद होगा, ओम वर्ड में करवाया था सैंक फ्रॉइड। ओम ओम बोलता है, एप्लूम, ऐसा एप्लूम वर्ड करवाया था ना। ओम ओम बोलोगे तो एकदम कूल एंड काम रहोगे, मतलब वेरी बैलेंस्ड लोग होते हैं, इक्विलिब्रियम में रहे। मॉकरी तो खिल्ली उड़ाना। ड्रेड, ड्रेड का मतलब होता है डर, डर डर डर, ड्रेडफुल होता है ना। कोलैबोरेट करना, आप किसी से कोलैबोरेट कर रहे हो अच्छे काम के लिए भी, या कोलैबोरेट करके साठ गांठ करके कुछ गलत भी कर सकते हो। समुद्र मंथन का बैच अलग है, इसमें समुद्र मंथन से पढ़े हुए बच्चों का यहाँ पे वोकैब का सिर्फ प्रैक्टिस होगा, ठीक है। ये मत सोचना कि इसको एक एक वर्ड को रटना बताऊंगी, वो समुद्र मंथन में हो गया। रिपेल, अट्रैक्शन और रिपेल्शन होता है। रिपेल का मतलब होता है किसी की ओर डिसलाइक करना, पसंद नहीं करना। डिफाई का मतलब है विरोध करना। कैप्टिवेट का मतलब है किसी की ओर अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना, एल्योर होना, एंटाइस होना। और कोल्यूजन, कोल्यूजन का मतलब होता है साठ गांठ,
आप कोलिजन से मत कंफ्यूज हो जाना। कोलिजन का मतलब होता है टक्कर होना, बस और ट्रक के बीच में कोलिजन हुआ, टक्कर, ओके, एक दूसरे से टकराना। बट ये कोल्यूड, जैसे ये वर्ड बना है कोल्यूड से और ये वर्ड बना है कोलाइड से। कोलाइड करना मतलब टकराना, और ये कोल्यूड का मतलब है दो लोग मिलके कोलैबोरेट करके साठगांठ करके कुछ काम कर रहे हैं। पॉलिश्ड, पॉलिश्ड, पॉलिश किया गया, उसको बच्चा को और भी चमकाया गया। बच्चा क्रूड था, क्रूड का मतलब है कच्चा, रॉ, ठीक है, अनरिफाइंड। अभी बच्चा थोड़ा सा अनरिफाइंड था, उसको पॉलिश करके बच्चा को और भी तौर तरीका सिखाया गया, सिविलाइज किया गया। बोरिंग नहीं होगा। पैरामाउंट का मतलब तो सर्वोच्च, पीक होता है। कल्चर किया गया ना, बच्चों को और भी तौर तरीके सिखाए। बोरिंग कहां से हो गया पॉलिश। ब्लूम, ब्लूम करना, रिफाइन किया गया, सिविलाइज, कल्चर्ड बनाया गया। पैरामाउंट, पिनाकल, एपेक्स, कल्मिनेशन, एपोजी, एपोथियोसिस। देखो, फेड करने का मतलब है एकदम धीरे धीरे डल हो जाना, ओके, डिक्रीज होना। कोई भी चीज फेड हो रहा है मतलब एकदम फीका पड़ रहा है, डल हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ड्रॉप का मतलब भी कम हो रहा है। विदर, विदर का मतलब भी होता है धीरे धीरे मुरझाना। और ब्लूम करना, ब्लूम करना मतलब फ्लरिश करना, फूलना, फलना, खिलना। तो फ्लावर फ्लरिश करता है ना, फ्लावर। यहाँ फ्लावर को मैंने एज अ नाउन नहीं यूज किया है, वर्ब यूज किया है, फ्लावरिंग। फ्लावरिंग मतलब फूल खिल रहा है चारों तरफ, फ्लरिश हो रहा है, फ्लरिश। तो यहाँ पे फ्लावर को एज अ वर्ब यूज किया है, नॉट एज अ नाउन। विविड, इसका भी तरह तरह का मीनिंग है, बहुत सारा मीनिंग है। एक होता है ना विविड, विविड का एक मतलब होता है वेरी सजीव, ही गेव अ वेरी विविड पिक्चर, मतलब बहुत ब्राइट, ठीक है। एक विविड का मतलब होता है ही गेव अ वेरी विविड पिक्चर, एक विविड का मतलब होता है बहुत सजीव, वेरी क्लियर। एक ब्राइट भी होता है, एक विविड भी होता है, और एक विविड का मतलब एनर्जेटिक भी होता है, पूरे एनर्जी के साथ। अलग अलग मतलब जाता है। दिस इज नॉट द बैच जहां पे मैं इन्फिनेटिव का फॉर्म्स बताऊं, जाके यूट्यूब पे देखिए, ये प्रैक्टिस बैच। हाँ, तो यहाँ विविड का मतलब होता है बहुत सजीव पिक्चर दिया, वेरी क्लियर। ये ब्लरी और वेक का मतलब अनक्लियर, अनक्लियर। ये कंपोज का मतलब है वेरी कूल एंड काम। चलो फिर यहीं तक रहने देती हूँ, यहीं तक, चलो 90 तक कर लेते, 90 तक कर लेते, चलो। कॉन्फिस्केटेड, 90 तक कर लेते हैं। कौन फीस नहीं दिया है, कब्जा कर लो, सीज। कॉन्फिस्केट करना मतलब कौन फीस नहीं किया, जब्त कर लेना, कैप्चर कर लेना। अक्विट का मतलब है फ्री करना,
लिबरेट का मतलब भी है फ्रीडम देना। और मैरिनेट, जैसे आप कुछ भी खाना वगैरह बनाते हो तो सबसे पहले हम उसमें थोड़ा सा पानी वगैरह डाल के, कॉर्नफ्लोर, बेसन डाल के चीजों को मैरिनेट करते हैं, हाइड्रेट करते हैं। सैशिएट, सैशिएट, सैशिएट वर्ड को याद कर लो, चाहे सैटिटी हो, सैशिएट हो, मतलब सेटिस्फाई करना, किसी चीज, किसी को संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना। कल्मिनेट करना मतलब कोई भी चीज एंड करना, कोई भी चीज कल्मिनेशन पे है मतलब फाइनलाइज कर रहे हो, कंक्लूड कर रहे हो। और पैम्पर करना मतलब लाड प्यार में किसी को बिगाड़ना। और एजिटेट होना मतलब डिस्पर्ब, पैम्पर कर बच्चे होते हैं ना। एनरेज, जल्दी जल्दी, एनरेज। कल क्लोज टेस्ट, पैसेज और PQRS होने वाला। रेज का मतलब ही होता है गुस्सा, रेज और फ्यूरी का मतलब है गुस्सा, रेज। और इसी वर्ड से वर्ब बना है एनरेज, इसी वर्ड से वर्ब बना है इनफ्यूरिएट, गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिलाना, एनरेज्ड। फॉर्चुनेट का मतलब तो वेरी लकी, पीसफुल तो वेरी शांत, और इलेटेड होना, उसका नाम ऐलान हुआ, खुश हो गई, हैप्पी, 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 हैप्पी हो जाना। फ्लैग्रेंट, उसने तो अपने फ्लैग को ही रेंट पे बेच दिया। जो फ्लैग को रेंट पे बेच देंगे ऐसे लोग बहुत दुष्ट, बदमाश और करप्ट होते हैं, फेवरेबल थोड़ी होंगे। मैग्निफिसेंट का मतलब शानदार, ये एट्रोशियस, एट्रोशियस लोग भी वही होते हैं, इमोरल, अनैतिक, दुष्ट, बदमाश। चलो लास्ट वाला, स्लिम, बहुत स्लिम है। रोजी, रोजी का मतलब होता है एकदम पिंकिश, रोजी चीक्स, पिंक कलर का रोजी। और एक ना एक रोजी का मतलब वेरी ऑप्टिमिस्टिक भी होता है, आशावादी। एक रोज कलर्ड ग्लासेस होते हैं, रोज कलर्ड ग्लासेस वाले वो लोग होते हैं ना जो लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, रोज कलर्ड, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी होते। और मूडी तो कब इनका मूडी लोग कभी खुश कभी दुखी हो जाएंगे, टेम्परामेंटल है, इनका मूड बार बार बदलते रहता। फ्लैशी का मतलब, एक फ्लैशी का मतलब शाइनी भी होता है, और एक फ्लैशी का मतलब होता है वेरी गॉडी, और एक फ्लैशी का मतलब शो ऑफ करना, चमक धमक से कोई चीज शो ऑफ करो। आंसर इज स्किनी। स्लिम का मतलब होता है बहुत पतले, वीक लोग, स्लिम, स्लेंडर, स्लीक और वैसे वाले लोग। ठीक है, तो रहने देते हैं यहीं तक। हमारा 90 वर्ड्स हो गया, 50 का मैंने PDF दे दिया है। ठीक है, और मुझे देखती हूँ कितना करवाना है। 50-50 का PDF आपके पास पहुंचते जा रहा है। स्किन ही होता है, लैंकी भी बताया है ना, कितनी बार बताया, लैंकी लड़की बहुत स्लिम है, बहुत वीक है, बहुत डेलिकेट है, बहुत बोनी है, सिर्फ हड्डी ही हड्डी है, बोनी। स्किनी है, हाँ। चलो एंड किया जाए। फ्लिमसी है, ये स्लेंडर है, फीबल है, फी भी नहीं दे पा रहा है,